Hello dear CMA students, welcome back to Akash Agarwal classes. Finally CMA के प्रेसिडेंट सर ने ऑलमोस्ट सारे कंसर्न सारे चीज़ों को एड्रेस किया हुआ है आज. अभी एक एक करके डिस्कस करेंगे. सबसे पहले तो जिन लोगों का एडमिट कार्ड हैव बीन इशूड, आप लोगों का एग्जाम इज एज पर स्केड्यूल फ्रॉम 8th of December. तो आप लोग ना बिल्कुल भी ये वीडियो को अब आगे मत देखो. आपको ये वीडियो टाइम पास मत करो, अपनी पढ़ाई करो. एग्जैक्टली, आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है. ये कि आप कोई वीडियोस मत देखो फिलहाल, अभी आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो. इफ़ यू नीड एनीथिंग फॉर रिविजन, तो हमने हमारे चैनल पे बहुत सारे रिविजन लेक्चर्स डाले, ऑलमोस्ट कवरिंग 600 मार्क्स. तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हो. आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें. बाकी के लोगों के लिए जिनका एडमिट कार्ड्स अभी तक इशू नहीं हुए हैं एंड अदर पीपल, सबसे पहले तो हमारे जो एग्जाम्स है दे आर बीइंग कंडक्टेड इन 200 सेंटर्स, ऐसे प्रेसिडेंट सर ने बताया है. थैंकफुली उन्होंने आके 93 सिटीज 200 सेंटर्स 93 सिटीज, उसमें से 11 सेंटर्स पे एग्ज़ाम कंडक्ट करना पॉसिबल नहीं हो रहा है अभी फॉर सम रीजन, एंड 4 सेंटर पे साइक्लोन का कुछ रीज़न है. तो ये वाले जो सेंटर्स पे एग्ज़ाम जैन में होंगी, बाकी सारे सेंटर्स पे जैन 3rd मैडम. सर ने आज ऑफिशियल डिक्लेरेशन, नोटिफिकेशन नहीं, सर का ऑफिशियल डिक्लेरेशन है कि फ्रॉम 3rd of Jan सेकेंड फेज में जिन लोगों के एडमिट कार्ड नहीं है उनके एग्जाम्स होने वाले. बाकी के लोग, आप लोगों की एग्जाम 8th से है. और आई गेस ट्रांसपोर्टेशन वाला इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छा एक और कंसर्न एड्रेस किया है. जो बहुत बड़ा सवाल था कि बच्चों को सर ट्रैवलिंग का इशू हो रहा था. सर 60 किलोमीटर नहीं, वो बहुत बड़ा कंसर्न था. 60 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर. तो कुछ मेरे ख्याल से इंस्टीट्यूट ने कार की सुविधाएं अवेलेबल कर दी है कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल कर दी है कि आप चैप्टर पहुंचो, चैप्टर से आपको यहाँ पर सेंटर पर लेकर जाया जाएगा. तो ऑलमोस्ट सर जितना हमारा प्रेसिडेंट सर के साथ जो सर उन्होंने आपको आपके रिस्पेक्टिव सेंटर्स पे बच्चे लोगों ने कोऑर्डिनेट करना है. वहाँ से आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल होगी. जो भी आपके सेंटर्स हैं, जो भी आपके सेंटर्स मतलब जो आपके इंस्टीट्यूट के चैप्टर्स होते हैं, वहाँ पे आप कांटेक्ट करेंगे बच्चा, तो आप लोगों को आपके क्या मिल जाएंगे, रिस्पेक्टिव नंबर्स मतलब वहाँ पे अलॉट किए हैं. वहाँ से आप लोग को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी प्रेसिडेंट जी ने अवेलेबल करके दी है. तो ऑलमोस्ट सब कंसर्न्स इन्होंने एड्रेस कर दिए हैं. ऑलमोस्ट सारे कंसर्न्स, ऑलमोस्ट A to Z इंस्टीट्यूट ने, देखिए मैं आपको बताता हूँ, प्रेसिडेंट जी ने आके सारे सवाल जी, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट बोथ ऑफ देम एड्रेस टुडे फाइनली. वी आर रियली ग्रेटफुल टू देम कि उन्होंने फाइनली ये सोचा कि वो आके बच्चों को उनके कंसर्न्स को एड्रेस करें. तो वी आर वेरी ग्लैड. सब चीज़ों को उन्होंने जवाब दिया है. जैसे कि हम ऑफलाइन एग्ज़ाम क्यों नहीं ले सकते हैं, उसके पीछे उन्होंने बताया कि वी आर गोइंग ग्लोबल. ऑनलाइन जाना ये इसलिए हमारा कारण था कि वी आर गोइंग ग्लोबल, कि बाकी के जो ACCA या सीमा की जो एग्ज़ाम्स रहती है वो ऑनलाइन होती है. दैट इज़ द रीज़न वो लोग ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं ले सकते, बिकॉज वी आर गोइंग ग्लोबल. देन उन्होंने दूसरी बात बताई कि 1 साल लग गया, हम 1 साल से हम एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कर पाए. 1 साल से हम एग्ज़ाम कंडक्ट करने की तैयारी कर रहे हैं, फिर भी हमको थोड़े इश्यूज फेस करनी पड़ी है बिकॉज वी आर गोइंग ग्लोबल. दैट इज़ द रीज़न. थोड़ी तैयारी लगती है जब ग्लोबल जाते हैं, तो ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत हमको तैयारी लगने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है. ये मिस मैनेजमेंट कैसे ख़त्म होगा, उन्होंने बोला कि मिस मैनेजमेंट ख़त्म होगा. हम ग्लोबल जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत मिस मैनेजमेंट हमारे तरफ से हो सकता है ना. इंटरप्रिटेशन नहीं है, क्योंकि हम ग्लोबल जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत मिस मैनेजमेंट हो सकता है. और इसमें इंस्टीट्यूट ने बच्चों के जो कंसर्न है उसको एड्रेस करने के लिए उन्होंने वादा किया कि वो एक सेल बनाएंगे जिसके अंदर बच्चे लोगों से कम्युनिकेट करें. तो बिकॉज वी आर ग्लोइंग ग्लोबल. तो देखो भैया, हम ग्लोबल जा रहे हैं तो ये सब मिस मैनेज, देखो आपको समझना पड़ेगा बच्चा, हम ग्लोबल जा रहे हैं तो बड़ी तैयारी है. उन्होंने बार बार बोली कि CMA का इंस्टीट्यूट इज डूइंग सुपर्ब. ये तो हम भी मानते हैं और ये दिल से मानते हैं. ये तो दिल से मानते हैं. हाँ, तो CMA इज डूइंग वेरी गुड. तो उन्होंने बोला कि बाबा हमारे डिग्निटी पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा बिकॉज वी आर गोइंग ग्लोबल. उन्होंने फिर से याद दिलाया कि रिसेंटली कलकत्ता में भी 22 लाख रुपए का पैकेज लगाए ऑन कैंपस बच्चे को, बिकॉज वी आर गोइंग ग्लोबल. हम एग्जाम्स इस तरीके से इस तरीके का मिस मैनेजमेंट इसलिए हो गया क्योंकि हम एक बड़ा पिक्चर कर रहे थे ग्लोबल. और उन्होंने खुद ने बोला है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशंस के लिए अपन ने देखना है. हमने सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, किसी पे बिलीव नहीं करना है. तो मतलब अगर कभी इंस्टीट्यूट का कोई मेंबर भी ट्वीट करता है तो हमने उसके ऊपर बिलीव नहीं करना है. उन्होंने बोला है सोशल मीडिया में जो भी इनके बंदे होते हैं जो आके वीडियोस बनाते हैं, तो बाबा उनके ऊपर ध्यान मत दें. आप कंप्लीटली किसके ऊपर ध्यान देंगे, आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन.
ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि ग्लोबल है, तो ग्लोब से आते आते इंडिया में थोड़ा सा टाइम कभी कभी लग जाता है। तो ये सब एक अच्छा कंसर्न उन्होंने एड्रेस किया है। आई थिंक सो ऑनलाइन नहीं होने का कारण सोल्यूशन टू ट्रैवल, तो जेन्युइनली उन्होंने सोल्यूशन टू ट्रैवल निकाला है, Actually. ये तो एक फैक्ट है। मिसमैनेजमेंट, हाँ, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बोली है कि नया सिलेबस जो है इट इज़ गोइंग टू बी एप्लीकेबल फ्रॉम ऑगस्ट, August, right. एंड वी होप सो कि बिकॉज वी आर गोइंग ग्लोबल हमारे इंस्टीट्यूट के मटेरियल में भी ध्यान दिया जाएगा, उसको ग्लोबल स्तर पे प्रिपेयर किया जाएगा, उसके अंदर जो एरर्स होते हैं, जो मिस्टेक्स होते हैं, जो ब्लंडर्स होते हैं, उसको भी एड्रेस किया जाएगा। बाकी ठीक है, आई थिंक सो कि मेजॉरिटी टाइपिंग वाइपिंग ये सब तो चलता रहता है क्योंकि बाकी एग्जाम्स में टाइपिंग वाइपिंग नहीं होती है, हमारे एग्जाम में टाइपिंग है। बस वो मुझे नहीं समझ में आया कि हिंदी मीडियम को ऑफलाइन रख दिया और इंग्लिश मीडियम को ऑनलाइन रख दिया, तो हिंदी मीडियम के बच्चे ग्लोबल में कैसे आगे जाएंगे, वो एक मेरे लिए कंसर्न है। शायद उसको लेके भी इंस्टीट्यूट इज गोइंग टू कम विद सर्टन थिंग्स। तो मेरे हिसाब से तो सारे की पॉइंट्स कवर हो गए हैं और सारे कंसर्न्स भी एड्रेस हो गए हैं विद द नेम ऑफ ग्लोबल, विद द नेम ऑफ। अच्छी बात है। तो सर इतना ही है बोलेंगे, बाकी बच्चे जो जिनकी एग्जाम है उनका मुझे बस एक के बीच में मेरे को बोलना था, हाँ। मैं थोड़ा सा क्यूरियस हूँ। इन 2014 when like there was a political general elections and big thing was going in India, so I just watched Times Now and Arnab Goswami was conducting an interview of a very big person, and in that interview whatever questions were asked to him he had only one answer: women empowerment. Same is going on with our institute. We are getting one answer: we are going global. With due respect, sir, you should go global. In fact, our institute is made to be global only. But ये जो ग्लोबल के नाम पे बच्चे लोगों को परेशान किया जा रहा है, यह टॉलरेबल नहीं है। आपको ये कंसर्न्स को एड्रेस करना पड़ेगा। इतना बड़ा जो मिसमैनेजमेंट है, आपको उसको कंसर्न करना पड़ेगा। 22 लाख का पैकेज लगा है, हम ग्लोबल जा रहे हैं, इस नाम का ढिंडोरा पीट के हम हमारी गलतियों को नहीं ढक सकते। बच्चे 6 बजे, थैंक गॉड कि आपने आज एड्रेस किया, बच्चे पढ़ाई करेंगे क्या 6 बजे का सेशन का वेट करेंगे? आई होप सो। जो बच्चे लोगों को मतलब 2-2, 3-3 दिन सर्वर को ठीक होने में लग गया, एडमिट कार्ड को इशू करने में, तो सर ऐसा इम्प्रेशन ग्लोबल का थोड़ा सा गलत जाता है। सो दैट्स इट, ये हमारे तरफ से है। और बॉस #justice for CMA स्टूडेंट्स, ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। और बहुत सारे मतलब हमारे CMA के टीचिंग फैटर्निटी के टीचर्स ने आज बहुत कदम उठाए, बहुत जगह पे बहुत सारे टीचर्स ने कदम उठाए। हैट्स ऑफ टू दोस टीचर्स, हैट्स ऑफ। ये कुछ जेन्युइन कंसर्न है। अब ये रुकना चाहिए क्योंकि ग्लोबल के नाम पे ये सब नहीं चल सकता। जैसे वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे हम जनरल इलेक्शंस नहीं जीत सकते, 2 साल से 2 टर्म से हम हार रहे हैं, वैसा हमारा इतना प्यारा जो इंस्टीट्यूट है उसके साथ ना हो, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दैट्स इट, जय हिंद।